continuity of the function cosine, cosecant, secant and cotangent। ये आपके एनसीईआरटी का 22 नंबर सवाल 22। कोसाइन, कोसाइन का मतलब होता है कॉस, यहाँ पर लिखे थे सेकंड नंबर। कोसेकेंट का मतलब होता है कॉसेक, सेकंड का मतलब होता है सेक, और कोटैंजेंट का मतलब होता है कॉन। तो ये एनसीईआरटी के 22 नंबर में कॉस के बारे में बताना है, कॉसेक के बारे में बताना है, सेक के बारे में बताना है और कॉट के बारे में बताना है। ठीक है, उसके नीचे हम सारे फंक्शन के बारे में लिखेंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और। ठीक है, देखिए पहले यहाँ साइन एक्स के बारे में, तो साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल, मतलब साइन फंक्शन जो है वो एक्स का कोई भी वैल्यू तुम्हारे मुंह से जो निकल जाएगा उस पॉइंट पर साइन क्या होगा, कंटिन्यूअस। और सेम बात किसका है, कॉस का है, जो आपके बुक में लिखा हुआ है कोसाइन, देख रहे हो, तो कोसाइन को ही बोलते हैं कॉस। साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। मतलब साइन और कॉस दो ऐसे फंक्शन होते हैं, ज्योमेट्रिकल फंक्शन, कि वो फंक्शन सभी जगह पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। मतलब साइन और कॉस डिसकंटिन्यूअस होता ही नहीं। ये दिमाग में बैठा लेंगे कि साइन फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस होगा, कॉस फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस होगा। अब थर्ड में है टैन, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। टैन भी सभी जगह कंटिन्यूअस होता है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर टैन कंटिन्यूअस नहीं होता है, एक्सेप्ट छोड़ करके ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई। मतलब टैन ऐसा फंक्शन है जो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल को छोड़ करके बाकी के सारे पॉइंट पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब सवाल उठता है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता क्या है, प्लस माइनस पाई बाई 2, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, प्लस माइनस 5 पाई बाई 2, प्लस माइनस 7 पाई बाई 2। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पाई बाई 2 का 1 से गुना हुआ है, यहाँ पर पाई बाई 2 का 3 से गुना हुआ है, यहाँ पर पाई बाई 2 में 5 से गुना हुआ है, यहाँ पाई बाई 2 में 7 से गुना हुआ है। 1, 3, 5, 7 ये सब क्या हो गया, ऑड नंबर है। अब इसके बाद आप समझ सकते हैं प्लस माइनस क्या होगा, 9 पाई बाई 2, प्लस माइनस 11 पाई बाई 2, प्लस माइनस 13 पाई बाई 2, प्लस माइनस 15 पाई बाई 2। मतलब ये सारे पॉइंट क्या है, ऑड मल्टीपल है, इसको बोलते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और इस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर टैन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसके बारे में यदि पूछा जाए कि कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, तो बोलेंगे कि सब पर कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को छोड़ करके सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस। इतना बात समझ में आ गया। अब देखो चौथा है ऑड एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड जो होता है पाई के मल्टीपल को छोड़ करके सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। अब सवाल ये उठता है कि पाई का मल्टीपल होता क्या है, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 4 पाई, प्लस माइनस 5 पाई,
डॉट डॉट डॉट। अब इसके बाद इसलिए कि इसके बाद आप समझ सकते हैं प्लस माइनस 6 पाई प्लस माइनस 7 पाई प्लस माइनस 8 पाई डॉट डॉट डॉट, इसको बोलते हैं मल्टीपुल ऑफ पाई। और इस पर ऑड क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। तो ऑड फंक्शन जो है वो पाई के मल्टीपुल को छोड़ करके बाकी के सारे पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस। अब सेक फंक्शन के बारे में, इसको सेकंड लिखता है, समझदारी बात। सेकंड का मतलब क्या होगा, सेक। तो सेक जो है ये भी सभी जगह कंटिन्यूअस होता है, सिर्फ किसको छोड़ करके, ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई। सेक फंक्शन पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपुल को छोड़ करके बाकी के सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। और सेक भी कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट मल्टीपुल ऑफ पाई। अब आप यहाँ दिमाग में बैठा लेंगे, क्या क्या बैठाएंगे, साइन और कॉस एक प्रकार पर कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। टैन और सेक देखो दोनों एक प्रकार के, टैन और सेक दोनों सभी जगह कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ पाई के मल्टीपुल को, पाई बाय 2 के मल्टीपुल को छोड़कर। और उसके बाद है कॉट और ऑसेट। कॉट भी क्या होता है, पाई के मल्टीपुल को छोड़ करके सभी जगह कंटिन्यूअस होता है। ऑसेट भी पाई के मल्टीपुल को छोड़ करके सभी जगह पर कंटिन्यूअस होता है। तो ये हो गया आपके 22 नंबर सवाल का आंसर, क्योंकि 22 नंबर सवाल में 4 ही फंक्शन के बारे में पूछा है, कॉस, ऑसेट, सेक और कॉट। समझ आई बात, ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब एक थ्योरी है। थ्योरी क्या है कि 2 फंक्शन है, एक fx है दूसरा gx। fx भी x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है और gx भी x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। मतलब जिस पॉइंट पर fx कंटिन्यूअस है उसी पॉइंट पर gx भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों का जोड़ भी उसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। fx और gx x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है, fx प्लस gx भी x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होगा। fx माइनस gx भी x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होगा। fx प्लस gx भी x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होगा। fx बाई dx भी x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होगा। लेकिन यहाँ पर दिमाग में बैठा लेंगे कि यदि ga का वैल्यू 0 हो जाए उसको छोड़ करके। आई बात समझ में। मान लो कि ऐसा फंक्शन हो जहां पर ga 0 हो जाए तब बोलेंगे कि उस पर कंटिन्यूअस। लेकिन यदि ga का वैल्यू डिनोमिनेटर पर gx फंक्शन, यदि ga का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है तो बोलेंगे कि उस पर फंक्शन क्या होगा। समझ में आएगा। अब 21 नंबर सवाल है आपके एनसीईआरटी, वो है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ sin x प्लस cos x, sin x माइनस cos x, sin x गुना। अभी हमने आपको बताया कि sin और cos, पिछले सवाल में कि sin और cos सभी जगह कंटिन्यूअस होता है। We know that sin x and cos x is continuous for all x. Then इस थ्योरी से, अभी जो हमने आपको थ्योरी पढ़ाया कि fx और dx यदि x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है तो दोनों का जोड़, दोनों का घटाव, दोनों का गुना और दोनों का भाग कंटिन्यूअस होगा। sin और cos दोनों सभी जगह कंटिन्यूअस है, दोनों का जोड़ भी सभी जगह कंटिन्यूअस होगा, दोनों का घटाव भी सभी जगह कंटिन्यूअस होगा, दोनों का गुना भी क्या होगा, सभी जगह कंटिन्यूअस होगा। तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 22 और 21, 2 सवाल आपका हो गया। fx इक्वल टू sin x by x if x less than 0 और fx इक्वल टू x plus 1 x greater than equal to 0। मतलब इस फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में बताना है
ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे फर्स्ट में आपको देखना है कि कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूटी देखना है। x लेस देन 0 पर फंक्शन डिफाइन है। x लेस देन 0 पर फंक्शन क्या है, sin x by x, और x का वैल्यू 0 होगा तो x प्लस 1 होगा, या x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो भी x प्लस 1 होगा। तो x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन डिफाइन है। देख रहे हैं यहाँ पर x लेस देन 0 पर फंक्शन डिफाइन है और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइन है। तो हम आपको बता चुके हैं कि यदि किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी बताना हो तो सबसे फर्स्ट में आपको देखना होगा कि फंक्शन x लेस देन a पर डिफाइन हो, x ग्रेटर देन a पर डिफाइन हो और x इक्वल टू a पर डिफाइन हो। यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 पर डिफाइन है, x लेस देन 0 पर डिफाइन है और x इक्वल टू 0 पर डिफाइन है। इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी बता सकते हैं। तो लिख रहे हैं एट x इक्वल टू 0 LHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, और a का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, और 0 माइनस h को लिख सकते हैं माइनस h। अब देखो माइनस h का मतलब हुआ कि 0 से छोटा है। कोई भी नेगेटिव नंबर क्या होता है, 0 से छोटा होता है। आज 0 से छोटा पर फंक्शन क्या डिफाइन है, sin x by x, तो fx इक्वल टू sin x by x, तो f माइनस h इक्वल टू, देखो यहाँ पर यहाँ x है तो यहाँ x है और यहाँ x है। जब यहाँ पर माइनस h आएगा तो यहाँ पर भी माइनस h आएगा और यहाँ पर भी माइनस h आएगा, तो साइन माइनस h बटा माइनस h। समझ में आ रही है बात। और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। f माइनस h का वैल्यू आया साइन माइनस h बटा माइनस h, यहाँ पर साइन माइनस थीटा तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस साइन h हो जाएगा इस फार्मूला से, और माइनस माइनस खत्म तो वैल्यू क्या आ गया साइन h बाई h। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूला क्या है कि साइन के एंगल में जो हो वही उसके बटा में हो। तो साइन के एंगल में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है थीटा, बटा में क्या है थीटा, और थीटा जो है 0 को टेंड करना चाहिए। तो इस लिमिट का वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h by h, इस लिमिट का वैल्यू क्या हो गया। तो LHL समझ में आया, कोई परेशानी है। अब निकालते हैं RHL। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, और a का वैल्यू 0 रख देंगे तो f 0 प्लस h, और 0 प्लस h का वैल्यू क्या हो गया fh, और ये h जो है वो क्या होगा 0 से बड़ा होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर क्या होता है 0 से बड़ा होता है। तो 0 से बड़ा पर फंक्शन क्या दिया हुआ x प्लस 1, तो fx इक्वल टू x प्लस 1, तो fh इक्वल टू h प्लस 1, तो fh हो गया h प्लस 1। लिमिट निकालेंगे, जहां पर h है वहां 0 रख देंगे तो 0 प्लस 1 वैल्यू क्या हो गया 1। अब देखो अब निकालना है तो LHL निकाल लिए 1 आया, RHL निकाल लिए 1 आया। अब निकालना है f0, तो f0 इस पर निकालेंगे, fx इक्वल टू x प्लस 1, f0 इक्वल टू 0 प्लस 1 1। तो LHL का वैल्यू 1, RHL का वैल्यू 1, f0 का वैल्यू 1, तीनों इक्वल होगा, इसलिए फंक्शन क्या होगा x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा। इसमें कोई परेशानी है इस सवाल में नहीं ना। आगे देखिए, डिटरमाइन f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू xx स्क्वायर sin 1 by x, if x नॉट इक्वल टू 0,
और एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पर अभी तक आप जितने भी सवाल बना रहे थे वो सारे सवाल में तीन प्रकार से लिखा रहता था, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। लेकिन इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, x नॉट इक्वल टू जीरो। अब आपसे पूछा जाए कि x नॉट इक्वल टू जीरो से क्या समझते हैं, क्या बोलेंगे कि x का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। जब x का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तो वो या तो जीरो से बड़ा हो सकता है या तो जीरो से छोटा हो सकता है, याद रखिएगा। x नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन जीरो हो सकता है या x लेस देन जीरो हो सकता है। तो आपको बताना है कि जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो एट x इक्वल टू जीरो LHL f a माइनस h, a का वैल्यू जीरो, f जीरो माइनस h जो है जीरो से छोटा होगा। तो जीरो से छोटा पर भी फंक्शन क्या डिफाइन है, x स्क्वायर साइन 1 बाई x। तो f x इक्वल टू x स्क्वायर साइन 1 बाई x। और आपको निकालना किसका वैल्यू है, f माइनस h का। तो माइनस h इक्वल टू क्या करेंगे, इसमें जहां जहां x है वहां माइनस h बैठा देंगे। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, माइनस h होगा तो माइनस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1 बाई x है तो यहाँ 1 बटा साइन 1 बटा माइनस h हो जाएगा। तो माइनस h स्क्वायर साइन माइनस 1 बाई x और माइनस h स्क्वायर को लिखेंगे प्लस h स्क्वायर, ठीक है ना। और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ही माइनस निकलेगा बाहर। अब जब लिमिट निकालना है तो यहाँ पर h है तो h का वैल्यू हो जाएगा जीरो, क्योंकि h टेंड्स टू जीरो दिया हुआ है। लेकिन ये साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होता है। लेकिन -1 से +1 के बीच में होगा तो कोई ना कोई नंबर ही ना होगा। अब उसमें जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, LHL कितना आ गया, जीरो। अब देखिए RHL लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f a प्लस h, एक की जगह पर रख देंगे जीरो, जीरो प्लस h f h। और ये h जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा। तो f x इक्वल टू x स्क्वायर साइन 1 बाई h, f h इक्वल टू h स्क्वायर साइन 1 बाई h, h स्क्वायर साइन 1 बाई h की जगह पर जीरो रख देंगे। साइन 1 बाई h का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगा, तो जीरो से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। आज जब x का वैल्यू जीरो होगा तो f x का वैल्यू जीरो होगा, मतलब f जीरो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, जीरो। इसमें भी LHL RHL और x जीरो जीरो इक्वल है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस है। तो क्या दोनों सवाल में प्रॉब्लम है। कंटिन्यूटी ऑफ f where f is defined by fx equal to sin x minus cos x if x not equal to जीरो। मतलब x का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा तो ये फंक्शन होगा। और जब x का वैल्यू जीरो के बराबर होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर जहां पर भी ये दिया होगी x नॉट इक्वल टू a, तो हम क्या समझेंगे, x या तो a से छोटा होगा या x a से, देख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब होगा कि या तो x जीरो से छोटा होगा या तो x जीरो से बड़ा होगा। और x जीरो से छोटा होगा तब भी यही फंक्शन यूज होगा, x जीरो से बड़ा होगा तब भी यही फंक्शन यूज होगा। और जब x का वैल्यू जीरो के बराबर होगा तो उस फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर भी कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूटी देखोगे, जीरो पर। यहाँ कौन से पॉइंट पर देखना है, जीरो पर कंटिन्यूटी। तो क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू LHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f a माइनस a का वैल्यू कितना लिखोगे, जीरो। फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो माइनस h। जीरो में से कुछ घटाएंगे, h घटाएंगे, क्या लिखोगे, माइनस h। अब माइनस h जीरो से छोटा होगा तो यही फंक्शन यूज होगा, f x इक्वल टू sin x माइनस cos x, f माइनस h इक्वल टू sin माइनस h माइनस cos माइनस, sin माइनस h माइनस cos माइनस h
साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन माइनस एक माइनस साइन एक कॉस माइनस एक प्लस कॉस। अब जहाँ अब लिमिट निकालना है, जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ जीरो रख देंगे, हो जाएगा माइनस साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, साइन जीरो जीरो हो जाएगा जीरो, कॉस जीरो वन हो जाएगा, जीरो में से वन घटाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वन। LHL का वैल्यू कितना आ गया। अब RHL निकालोगे तो RHL का फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस है, लिमिट h टेंड्स टू 0 a का वैल्यू 0 है, 0 प्लस है f है। और अभी आपको पता है कि x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तब भी sin x माइनस cos x, x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब भी sin x माइनस cos x, आपके सवाल में दिया हुआ है। तो f जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x लिमिट निकालेंगे, sin 0 माइनस cos 0, sin 0 का वैल्यू 0, वैल्यू क्या आ गया माइनस। और सवाल में दिया हुआ है जब x का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 1। f0 का वैल्यू कितना आ गया माइनस 1। LHL RHL और f0 तीनों इक्वल है, ये फंक्शन x इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा बस।